नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 6 मई 2024 दिन सोमवार है और राजस्थान की लाइव मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। वर्तमान में शुष्क मौसम के साथ प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने से गर्मी का असर भीषण होने लगा है। बीते 24 घंटों में अधिकतर जगहों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ, वहीं कुछ स्थानों पर 42 डिग्री सेल्सियस को भी पार किया है। आज भी दोपहर होते होते तापमान में बढ़ोतरी का दौर यथावत रहेगा। आज सुबह के समय बीकानेर और सीकर संभाग के कुछ भागों में हल्के बादल नजर आ सकते हैं, जबकि शेष भागों में आसमान साफ रहेगा। दोपहर से शाम तक पश्चिमी राजस्थान के पाली, जोधपुर और बीकानेर संभाग तथा पूर्वी राजस्थान के सीकर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बिखरे तौर पर हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। इसी तरह अगले कुछ दिनों तक दोपहर से हल्के बादलों के दिखाई देने का दौर जारी रहेगा। आगामी 4-5 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। कल से अगले 3 दिनों में राज्य में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश भर में उमस भरा मौसम और उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं अर्थात लू चलने की संभावना है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक डॉक्टर राधे श्याम जी शर्मा। वर्तमान में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जा रहे हैं। आगामी 2-3 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की संभावना है। दिनांक 7-8 मई को पश्चिमी व पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 44 डिग्री से लेकर करीब 46 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज होने की संभावना है। यानी 7 मई से 9-10 मई के दौरान राजस्थान में कहीं कहीं हीट वेव और लू चलने की संभावना है। इसके अलावा आगामी 3-4 दिनों तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। 7, 8 और 9 मई को भीषण लू और गर्मी के दौर के बाद 9 से 11 मई के बीच पश्चिमी राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी अपेक्षाकृत तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे वातावरण में हल्की ठंडक घुलने तथा तापमान में गिरावट होने की संभावना है। इसी बीच 11-12 मई को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की भी संभावना है, जिससे राज्य के उत्तर पश्चिमी व पूर्वी भागों में आंधी बारिश की गतिविधियां होने के आसार हैं। इससे भी तेज गर्मी से कुछ हद तक राहत मिल सकती है। आगे मौसम में जो भी बदलाव होगा, जिसकी नवीनतम अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से हर रोज मिलती रहेगी। तो ऐसे में किसान भाई अगले 4-5 दिनों तक भीषण गर्मी और लू के मौसम को ध्यान में रखते हुए कपास बुआई का कार्य स्थगित रख सकते हैं, क्योंकि इससे बीज का अंकुरण प्रभावित हो सकता है। 5 दिनों बाद तापमान में फिर से गिरावट होने पर कपास की बुआई की जा सकती है, और जो हाल ही में कपास की बुआई की जा चुकी है उस पर सुबह शाम बेहद हल्की सिंचाई देकर के लू से बचाया जा सकता है। और प्रिय दोस्तों, आज वैशाखवती तेरस है और परसों हाड़ी अमावस्या है। तो फिलहाल चंद्रमा मीन राशि में है और आज शाम 5:42 पर चंद्रमा जब मेष राशि में प्रवेश करेगा उस समय पंचांग भी समाप्त होंगे। तो इन दिनों शुक्र तारा अस्त है, जो कि 5 जुलाई को पश्चिम में उदय होगा, जिससे आषाढ़ महीने के नए चंद्रमा के साथ ये चमकता हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद विवाह शादी और अन्य शुभ और मांगलिक कार्य भी प्रारंभ होंगे। वहीं शुभ कार्यों में दूसरी अहम भूमिका निभाने वाला शुक्र तारा भी है, जो कि आज शाम को 7:09 पर पश्चिम दिशा में अस्त हो जाएगा, जो कि रात के समय पश्चिम दिशा में पीले रंग का दिखाई दे रहा था। और ये तारा इस महीने की 31 तारीख को मध्य रात्रि से फिर से उदय होगा। और दोस्तों, आपको जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जब कोई भी ग्रह अस्त तब माना जाता है जब वो ग्रह सूर्य के बेहद करीब यानी कि 10 डिग्री पर आ जाता है, तब उसकी चमक फीकी हो जाती है और वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसे अस्त माना जाता है। और जब वो सूर्य और उस ग्रह की दूरियां बढ़ने लग जाती है, तब वो फिर से तारा दिखाई देने लगता है और उसे उदय माना जाता है। तो दोस्तों, अलग अलग तारों की अलग अलग विशेषता भी है। तो बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना गया है, तो इसे मानसून की गति और शुभ कार्यों से जोड़कर देखा जाता है। शुक्र को दानवों का गुरु माना गया है, तो इसे सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों से जोड़कर देखा जाता है। बुध तारे को वर्षा जल की स्थिति से जोड़कर देखा जाता है। वहीं अगस्त्य तारा जब उगता है तो मानसून की विदाई मानी जाती है। तो दोस्तों, शुक्र तारा 5 जुलाई से उदय रहेगा, इसलिए उस समय में मानसून पूरे भारत पर छा जाएगा, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। तो फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। कल सुबह हमारी फिर से होगी मुलाकात,
तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे कृषि जगत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।